जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम डॉक्टर माजिद है। मैं एक वेटनेरियन हूँ और मैं आज पाकिस्तान में जो डेयरी फार्मिंग का मसला बना हुआ है उसके हवाले से स्पेशली मैं बात करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को डेयरी जो स्पेशली स्टार्ट में हैं और स्पेशली जो स्टार्ट कर रहे होते हैं उस बारे में मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा। और उसमें ये है कि सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी मुल्क की जो तरक्की है वो वहाँ की न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट होती है। अगर किसी मुल्क की न्यूट्रिशन बेटर नहीं है तो डेफिनेटली वो हेल्थ में भी बेटर नहीं होगा, और अगर हेल्थ में बेटर नहीं है तो वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप देखते हैं कि कोई भी जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, लाइफ स्टॉक, ठीक है, और मेडिसिन पे बेस करता है। इसीलिए जो डेयरी फार्मिंग है इसमें आजकल जो है वो हमारा फार्मर बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये फर्स्ट टाइम वैसे तो इस तरह की कंडीशंस आई हैं, लेकिन 2017 में भी एक दफ़ा जो है वो काफ़ी सख्त कंडीशंस थी डेयरी फार्मिंग में। असल में ज़्यादातर जो कहने के मॉडर्निज़म और कुछ ज़्यादा जदीद चीज़ें आई थी डेयरी में, वो 2016-17 में ज़्यादा जो है आई थी। और अब वैसे ये काम ज़्यादा फास्ट हो गया था 2019 से लेके अब जो है ये आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन जो है चीज़ों को मैं आपको बताता जाऊंगा, स्पेशली डेयरी फार्मिंग के हवाले से, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ करेगा तो वो आप ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है क्योंकि, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या यूट्यूब पे मैं आपको चैनल अपना बता दूंगा, वहाँ पे सारी की सारी वीडियोस भी मैं अपलोड कर दिया करूँगा, आप लोग वहाँ से भी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो जी सबसे पहले आपने स्टार्ट कैसे करना है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है जी सिलेक्शन ऑफ ए डॉक्टर। आपने कोई भी डॉक्टर जो है उसको सिलेक्ट कैसे करना है, कोई अच्छा डॉक्टर कैसे सिलेक्ट करना है, वो डेफिनेटली जो है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, गुड नॉलेज वाला होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपने सिलेक्ट कब करना है, डेयरी फार्मिंग के स्टार्ट से 3 मंथ पहले आपने जो है वो डॉक्टर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसको आपने अच्छी रहाइश देनी है, या जिस तरह से भी जो है कोशिश करें कि आप उसको एक बिजनेस प्लेटफॉर्म में जो होता है ना कि एक अच्छा बिजनेस जो है उसमें जो आप कह लें कि उसको देते हैं, एक अच्छी रेजिडेंस देते हैं, आप उसको कोशिश करें कि जो है ना अच्छी रेजिडेंस दें ताकि वो वहाँ पे रिज़ाइड करे, वहाँ पे वो कोशिश करे रहने की, ठीक है, उसका दिल लग जाए। तो इसमें आज मैं जो पहली चीज़ है वो है जी बिहेवियर ऑफ ए डॉक्टर। तो डॉक्टर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए फार्म्स पे अपने ऑनर के साथ, वो इंतहाई पोलाइट और इंतहाई कह लें कि एक अफेक्शन वाला होना चाहिए, बहुत एक ज़बरदस्त रिलेशन होना चाहिए इन दोनों के दरमियान में, जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है आपकी डेयरी फार्मिंग की प्रोग्रेस में, अदरवाइज़ प्रोग्रेस नामुमकिन है। जी बिल्कुल, इसमें कुछ लोग जो पूछते हैं वो क्वेश्चन ये है कि वो आप रिपोर्टिंग कब करें। तो मैं ये कहूँगा कि जो ऑनर की रिपोर्टिंग है वो जो है वो डायरेक्टली डॉक्टर से रिपोर्ट ले, ठीक है, डॉक्टर से रिपोर्ट ले, लेकिन कब ले वो, आई थिंक सो कि वो जो है ना 15 दिन के बाद रिपोर्टिंग ले, ठीक है। ये है कमर्शियल फार्मिंग पे, मैं आपको कमर्शियल फार्मिंग पे बता रहा हूँ क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग वाले ज़्यादा परेशान हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो कमर्शियल फार्मिंग है, कारपोरेट सेक्टर जो है वो चांदे के हैं। तो ठीक है जी, बिहेवियर बता दिया आपको। बाकी स्किल्स किस तरह की होनी चाहिए जी डॉक्टर में, दो तरह की जो है वो
स्किल्स हैं, ठीक है, मैनेजमेंटल है और प्रैक्टिकल है। मैनेजमेंटल क्या है? मैनेजमेंट में इस तरह से होता है कि सबसे पहले जो है वो आप देखते हैं जो बेहतरीन डॉक्टर है, मैं जो समझता हूँ डेयरी फार्मिंग में वो मैनेजमेंटल डॉक्टर है, द बेस्ट डॉक्टर, ठीक है। अब डॉक्टर, कुछ लोग कहते हैं कि जी फार्म मैनेजर किससे होना चाहिए, डॉक्टर को या कोई हम अलग से जो है वो मैनेजर हायर करें। मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि डॉक्टर ही मैनेजर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी काऊ की लाइफ पे, काऊ की उसकी ट्रीटमेंट पे और काऊ की जो हर चीज़ आपको पता है कि उसकी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी व्हाट्सएवर है, वो डॉक्टर से बेहतर जो है फार्म पे कोई नहीं जानता। सही हो गया। और एक और मैं ऑनर्स के लिए जो बेस्ट बात है वो मेरे जहन में आ गई है, वो सबसे पहली बात जो है, ऑनर इस बिज़नेस में अपनी ऑनर विंडो ना रखे। ऑनर विंडो किसको कहते हैं? ये वो शख्स होता है जो ऑनर जिसको समझ रहा होता है कि शायद ये बंदा जो है ना वो मेरा कह लें कि बहुत मुझे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने वाला है। इस बिज़नेस में आपने वो बंदा नहीं रखना। इसमें आपने अगर रखना है तो डायरेक्ट रब्ता किससे रखना है? डॉक्टर से रखें। दैट इज़ द बेस्ट फॉर योर डेयरी फार्मिंग प्रोग्रेस, ठीक है। ये आपकी डेयरी फार्मिंग की प्रोग्रेस के लिए सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो अगर सही नहीं है तो आप भूल जाएं कि आप तरक्की करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर के पास जो है वो नॉलेज किस तरह का होना चाहिए? डेफिनेटली थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, ये दोनों के दोनों डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मार्क्स वगैरह भी इसके डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वाकई ही उसने पढ़ा हुआ है सारा कुछ, क्योंकि इल्म के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपने अगर किसी चीज़ को इंटरनली डीपली पढ़ा नहीं है, आपने देखा नहीं है, आप भूल जाएं कि आप जो है वो किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को आगे रन कर सकते हैं या प्रोग्रेस के ट्रैक पे ला के जो है वो लेके जा सकते हैं। इस तरह नहीं होता, ठीक है। मार्क्स जो हैं वो डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो जो है वो कह लें कि शो हो जाता है वैसे तो। अच्छा, इसके बाद है जी कि देखें, मैं इसमें देखूँ कि आपने अगर उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो आप उसको उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं मैट्रिक, एफएससी और डीवीएम वगैरह भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वेल एंड गुड है, ये तो वैसे किसी के मसलन 19-20 का फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं किसी हद तक। फिर है जी, देखें हमारी दफ़ा तो वैसे 5th का भी बोर्ड का आई थिंक कि फ़र्स्ट टाइम था, 8th का भी बोर्ड था, 9th बोर्ड होता है, एफएससी भी बोर्ड होता है, फिर आगे जो है वो डीवीएम होता है। तो इस तरह से है। फिर ये एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये ऑनर्स के लिए है। फिर है जी कि आप ऑनर्स के लिए है ये बात कि आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है। आपका डॉक्टर के साथ जो है वो रिलेशन इंतहाई अच्छा होना चाहिए। वो अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो भी आप जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। लॉन्ग टर्म में इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम 1 से 2 साल तो डॉक्टर को सिर्फ और सिर्फ जजमेंट में लग जाते हैं फॉर्म पे, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है या मसलन जो भी है, ठीक है। वो वहाँ पे जज करता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट पहलुओं को, ठीक है। वो उसको जजमेंट कर रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सी डिजीज़ ज़्यादा आ रही है, किस तरह के जो है मैं ट्रीटमेंट करता हूँ या जो भी है, ठीक है। तो डेयरी फार्मिंग में आपको पता है कि सबसे जो बेसिक चीज़ होती है ना वो होती है कि आपने काव्स की मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। काउस का ट्रीटमेंट की कैसे मैनेजमेंट करनी है, आपने ड्यूटी किस तरह से देनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वैसे तो डॉक्टर को ही देखनी चाहिए, क्योंकि वो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को टैकल कर सकता है, देख सकता है, ठीक है।
तो डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं जी कंसल्टेंट रखना है, तो कंसल्टेंट की अगर तो आपको ज़रूरत फ़ील हो रही है, कोई बहुत सीनियर डॉक्टर आप फील करते हैं कि रखना चाहिए, तो दैट्स मच बेटर, ठीक है, आप रख सकते हैं उनको भी, विजिटिंग पे रख लें या जिस तरह से भी आपका दिल कर रहा है, वो आपके अपनी फाइनेंशियल स्टेटस पे ऑनर की डिपेंड करता है, सही है। तो ड्यूटी टाइमिंग में सबसे पहले कहूँगा कि जो 24/7 क्योंकि होता है, लेकिन आप लोगों ने ड्यूटी टाइमिंग में कभी भी इंटरफेयर नहीं करना डॉक्टर की, ठीक है। कभी भी ऑनर जो है वो ड्यूटी टाइमिंग में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि डॉक्टर ने अपने मुताबिक जो है वो फॉर्म को वो प्रोग्रेस पे लेके जा रहा होता है। अगर अच्छा डॉक्टर है वो देख रहा होता है कि मैंने किस टाइम पे कौन सा काम जो है मैंने लेना है। कई दफ़ा ऐसा होता है जो मैंने देखा है कि लेबर का कह लें कि वो एट द एंड आए हुए हैं लेबर, ठीक है, उस टाइम पे आप उससे काम नहीं ले सकते। वो लेबर जो है वो काम करने के मूड में नहीं है। अगर आपने उसको थोड़ा सा उस टाइम फ़र्ज़ करें, वो कहते हैं कि जी अगर एक बंदा स्ट्रिक्ट है ना तो दूसरा उसको प्यार से डील करे। अदरवाइज़ दोनों, अगर ऑनर भी स्ट्रिक्ट है, मालिक जो क्या कहते हैं डॉक्टर भी स्ट्रिक्ट है, दोनों आगे सख्ती करना शुरू कर देंगे ना तो लेबर भाग जाएगी। ये मैं आपको बेस्ट कुलिया बता रहा हूँ, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा कि आपके लिए बेस्ट कहाँ पे है, लेकिन ये बेहतरीन चीज़ मैंने बताई है आपको। अच्छा, हॉलीडेज़ के बारे में है कि जी डॉक्टर की हॉलीडेज़ कितनी होनी चाहिए। अब डॉक्टर जो है वो आपको पता है कि डेफिनेटली बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल, वो बहुत ज़्यादा पीक पे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए जहानत जो है वो किसी की जागीर नहीं है, खुदा किसी को भी दे सकता है ये, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ है कि हाँ, हॉलीडेज़ के बारे में हम बात करने लगे थे कि हॉलीडेज़ कितनी होनी चाहिए। तो हॉलीडेज़ जो है वो जो मैंने फ़ील किया, जो बेहतरीन मैनेजमेंट में है, वो 15 दिन के बाद जो है आप लोग उसको 3 छुट्टियाँ दे दें, ठीक है। 15 दिन जो है, लेकिन फिर भी खुशी गमी में भी आपको पता है कि उसका साथ देना पड़ता है, क्योंकि कंप्रोमाइज़ और वेरिएशन तकरीबन हर जगह पे ही होता है, ये 2 चीज़ें, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि प्रोफेशनलिज्म में और ये जो चीज़ है फार्म पे गुस्सा और गाली और इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो जो है वो आप कभी ना करें, ठीक है। गुस्सा बहुत कम करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है जी। ये चीज़ बड़ा फार्म पे ख़राब करती है। मैं ऑनर्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप रुकें, अपने आप को गुस्से से रोकें, ठीक है। तो ये बात बहुत बेहतरीन है प्रोग्रेस के लिए। ठीक हो गया। तो ये आज ज़्यादा बात मैं आपको जो है वो कर रहा था, वो सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर के बारे में ही कर रहा था। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। जो काफ़ी सारे ऑनर्स जो हैं उनको ये चीज़ पेश आती है। बाकी वक्फे वक्फे से मैं वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगा, आपके क्वेश्चंस के भी आंसर दिया करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है, और आप लोग मुझे डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर आप लेके वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ जो मेरे जहन में फिर से आ गई है देख के, वो ये है कि जी फिजिबिलिटी रिपोर्ट किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनाई तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया होने का ज़्यादा ख़तरा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है किसी सीनियर डॉक्टर से बनवा लें, या जो आपने डॉक्टर रखा है उससे बनवा लें, क्योंकि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के भी चार्जेस होते हैं, फिर वो कई दफ़ा ऑनर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। बाकी एक और बिहेवियर के हवाले से मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों ने डॉक्टर के जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंटरफेयर नहीं करना काइंडली। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, तो आज हम यहाँ पे ही अपना टॉपिक क्लोज़ करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर दें।